हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में और आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। जालोर के जो चौहान वंश है उसमें से सर्वप्रथम है आपके कीर्तिपाल। 1181 ईस्वी में नाडोल चौहान शाखा के कीर्तिपाल ने जालोर को परथियारों से छीनकर जालोर में स्वतंत्र चौहान वंश की नींव रखी थी। प्राचीन शिलालेखों बिजोलिया में जालोर का नाम जबालीपुर तथा किले का नाम स्वर्णगिरी सोनगढ़ नाम मिलता है। जालोर के चौहानों की शाखा सोनगढ़ शाखा कहलाती है। जालोर के जो चौहानों की शाखा है वो सोनगढ़ शाखा कहलाती है। मुणोत नैणसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक कहकर संबोधित किया है। कीर्तिपाल के बाद है समर सिंह। समर सिंह जो है आपके कीर्तिपाल के पुत्र थे। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी समर सिंह था। समर सिंह ने जालोर की प्राचीर, कोषागार, मंदिर एवं तथा शस्त्रागार निर्माण करवाया। समर सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किया। समर सिंह के बाद है उदय सिंह। समर सिंह के बाद में बने शासक उदय सिंह 1205 से 1257 ने इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर और जालोर नाडोल को हस्तगत किया तथा गुजरात के लवण प्रसाद को परास्त किया तथा गोड़वाड़ तथा मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी किया था। उदय सिंह के बाद चाचिंग देव। उदय सिंह के बाद चाचिंग देव 1257 से 1282 शासक बना वे इसने महाराजाधिराज तथा महाराज कुल की उपाधि धारण की थी। चाचिंग देव सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद व बलबन का समकालीन था। चाचिंग देव, परंतु इन्होंने चाचिंग देव पर आक्रमण करने की हिम्मत भी नहीं की थी। चाचिंग देव के बाद है सामंत सिंह। चाचिंग देव के पुत्र सामंत सिंह 1282 से 1305 के काल में जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में आक्रमण किया तथा सांचौर तक पहुंच चुके जलालुद्दीन को सामंत सिंह ने सारंगदेव बाघेला की सहायता से आगे बढ़ने से रोका। सामंत सिंह के बाद है कानड़ देव। कानड़ देव के पुत्र थे सामंत सिंह के पुत्र थे कानड़ देव। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन के गुजरात अभियान से लौटते समय कानड़ देव ने खिलजी सेना के सेनापति उलुग खां व नुसरत खां को परास्त किया था, जिसमें उलुग खां तो मारा गया। 1305 ईस्वी में कानड़ देव चौहान जालोर का शासक बना, जो जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बना था। कानड़ देव का मंत्री जेता देवड़ा था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात से लौटती सेना से भेंट की। इस सेना का नेतृत्व उलुग खां व नुसरत खां कर रहे थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा, जो कानड़ देव को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन देकर दिल्ली बुलाने में सफल रहा। दिल्ली दरबार में वातावरण उसके स्वाभिमान के विरुद्ध था। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती भी दी थी। इन सब कारणों से कानड़ देव दिल्ली दरबार छोड़कर वापस जालोर आ गए थे। अलाउद्दीन का सिवाना अभियान। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। चौहान सरदार शीतलदेव सिवाना दुर्ग का रक्षक था। खिलजी ने कमालुद्दीन गुरुक को सेनापति बनाकर 2 जुलाई 1308 ईस्वी में सिवाना फतेह करने के लिए भेजा था। इस युद्ध में खिलजी सेना के सेनानायक नाहर खां भोज को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। राजद्रोही बावले ने किले में स्थित कुंड को गोरख से अपवित्र कर दिया, पर शीतलदेव ने केसरिया तथा वीरांगनाओं ने जोर कर किया।
1308 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन ग्रुप को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अमीर खुसरो ने इस युद्ध में राजपूत योद्धाओं की प्रशंसा की थी। युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गया, परंतु खिलजी सैनिकों ने मेवाड़ को नष्ट भ्रष्ट करते हुए सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ा तथा बाड़मेर को घेर लिया। विद्या के केंद्र भीनमाल को नष्ट भ्रष्ट कर हजारों ब्राह्मणों को बंदी बना लिया गया था। अलाउद्दीन का जालौर अभियान। पहले हमने पढ़ा था अलाउद्दीन का सिवाना अभियान, अब है अलाउद्दीन का जालौर अभियान। सिवाना दुर्ग पर विजय के बाद अलाउद्दीन की सेना ने जालौर पर चढ़ाई की। खंडाला में अलाउद्दीन खिलजी तथा कानड़ देव के जेता तथा देवा के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग परास्त हो चुका खिलजी सेना को मलिक नाइब ने पुनः संगठित किया था। जालौर दुर्ग पर 7 दिन के घेराव के बाद कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव व मालदेव ने शत्रु सेना को मेड़ता मार्ग तक खदेड़ दिया। इस दौरान खिलजी सेना ने शम्स खां की पत्नी व साथियों सहित बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन ग्रुप के नेतृत्व में जालौर की ओर सेना भेजी थी, जिसका प्रतिरोध बड़ी में मालदेव तथा भादरा जोन में वीरमदेव ने किया था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर दूसरी बार आक्रमण किया था। नैन सिंह ने युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर न बताया था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के एक दैया सरकार बिक्का सहजल विक्रम के विश्वासघात स्वर्ण के लालच में की सहायता से जालौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया और सिवाना जीतकर खैराबाद कर दिया। इस युद्ध में कानड़ देव सहित कंदाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लूणकरण, अर्जुन आदि वीर गति को प्राप्त हुए। वीरमदेव ने अंत समय तक युद्ध जारी रखा, किंतु शत्रु को आगे बढ़ता देख वीरमदेव ने स्वयं अपने पेट में कटार घोंप ली तथा राजपूत महिलाओं ने जोर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग में अलाई तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। कानड़ देव का भाई मालदेव युद्ध में शहीद होने से बच गया तथा बाद में इसने अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास अर्जित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव को चित्तौड़ दुर्ग को संभालने की नियुक्त किया। अखेराज के शासनकाल में पद्मनाभ द्वारा कानड़ देव प्रबंध की रचना की गई थी। आगे नाडोल के चौहान 960 से 1205 ईस्वी। वाघपति राजा का पुत्र लक्ष्मण नाडोल के चौहानों का प्रवर्तक था। 960 ईस्वी में सामंत सिंह चावड़ा की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मण सिंह नाडोल का स्वामी बना। इसके उत्तराधिकारी में शोभित, बलराज, महेंद्र, अहिल, बाला प्रसाद, पृथ्वीपाल आदि शासक थे, जिनमें अहिल उल्लेखनीय है। अहिल ने गुजरात के भीमदेव की सेनाओं को परास्त किया तथा मालदेव के भोज के सेनाध्यक्ष संधा का वध किया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी जब सोमनाथ अभियान के लिए जा रहा था, तो नाडोल और अनहेलवाड़ा मार्ग पर इसने गजनी की सेना से टक्कर ली। इसी वंश के पृथ्वीपाल ने गुजरात शासक करण को परास्त किया। नाडोल चौहानों की तीसरी या चौथी पीढ़ी के शासकों ने गुजरात के सोलंकियों का सामंती स्वीकार कर लिए। अंत में 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल शाखा के चौहान जालौर के चौहानों में विलीन हो गए थे। आगे अभी इनके प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी कीर्तिपाल, ऑप्शन सी समर सिंह, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए वत्सराज, जो है आपके जो जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन ए कीर्तिपाल, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी हमीर देव, ऑप्शन डी कानड़ देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कीर्तिपाल जो है जालोर चौहान वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए खिजराबाद, ऑप्शन बी जयगढ़, ऑप्शन सी जलालाबाद, ऑप्शन डी जबालीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी जबालीपुर। अगला क्वेश्चन है जालोर के चौहान शासकों में से कौन सा राजा दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी कानड़ देव, ऑप्शन सी वीरम देव, ऑप्शन डी चाचिंग देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी चाचिंग देव को आपके सामना नहीं करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए खैराबाद, ऑप्शन बी जलालाबाद, ऑप्शन सी मुस्तफाबाद, ऑप्शन डी मुहम्मदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए सिवाना का किला जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया अलाउद्दीन ने। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग, ऑप्शन बी जोधपुर दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी चित्तौड़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग। अगला क्वेश्चन है जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद-दीन ग्रुप के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। नंबर 2 पे जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए के 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए कानड़ देव प्रबंध, ऑप्शन बी खुमाणा रासो, ऑप्शन सी अचलदास खिचरी वचनिका, ऑप्शन डी विरुद्ध क्षेत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए कानड़ देव के ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए खिजाबाद, ऑप्शन बी खैराबाद, ऑप्शन सी जलालाबाद, ऑप्शन डी मोमिनाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जलालाबाद। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं सर्वप्रथम उसने जीता था रणथंभौर और उसके बाद जीता था चित्तौड़। रणथंभौर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद उसने जीता था सिवाना और सिवाना के बाद जालोर जीता था। तो ऑप्शन ए में तो ए सी डी बी और ऑप्शन बी में ए बी सी डी और ऑप्शन सी में है ए बी डी सी और ऑप्शन डी में है ए सी बी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए सी डी बी। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर ने के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? ऑप्शन ए गोइल वंश, ऑप्शन बी राठौड़ वंश, ऑप्शन सी कच्छावा वंश, ऑप्शन डी सोनगरा चौहान वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी सोनगरा के चौहान वंशों का अंत कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, धन्यवाद।